दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 की, क्योंकि आज ही बजट पेश हुआ है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। आपको बता दें कि इस साल का बजट समावेशी विकास पर केंद्रित है। आम जनमानस के लिहाज से बात करें तो अब 7 लाख तक के व्यक्तिगत आय वाले व्यक्तियों को आयकर का भुगतान नहीं करना होगा। चलिए अब हम बजट को डिटेल में देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्रीय बजट 2023-24 में क्या क्या खास बातें हैं और क्या क्या नई पहलें शुरू की गई हैं। बजट में 7 प्राथमिकताओं को चिन्हित किया गया है जो अर्थव्यवस्था का मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की तरह कार्य करती हैं। यह है पहली समावेशी विकास, दूसरी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरी अवसंरचना विकास एवं निवेश, चौथी सामर्थ्य को प्रकट करना, पांचवी हरित विकास, छठी युवा शक्ति और सातवीं प्राथमिकता वित्तीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को अगले 1 वर्ष तक खाद्यान्न दिया जाएगा। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास योजना की शुरुआत की जाएगी। बजट में मोटे अनाज यानी मिलेट्स को श्री अन्न नाम दिया गया है। साल 2047 तक सीकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए एक नए मिशन की शुरुआत की जाएगी। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार के लिए नया कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव किया गया है। संवेदनशील जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की शुरुआत की जाएगी। सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवरों की सफाई पूरी तरह से अब मशीनों से की जाएगी। अगले 3 वर्षों तक युवाओं में कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। इस साल के बजट में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख से 30 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा पीएम प्रणाम नाम का एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके तहत कृत्रिम खाद के इस्तेमाल को कम कर नेचुरल खाद के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही मैकाई इन इंडिया और मैक एआई वर्क फॉर इंडिया को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 सेंटर बनाए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं केंद्रीय बजट 2023-24 में कराधान को लेकर किस तरह के प्रस्ताव किए गए हैं। इस साल के बजट में कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। आयकर स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 किया गया है। अब नए आयकर स्लैब है 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं होगा। वहीं 3 से लेकर 6 लाख की आय पर 5% की दर से कर लगाया जाएगा। 6 से 9 लाख रुपए की आय पर 10% का कर होगा। वहीं 9 से 12 लाख की आय पर 15% का कर होगा, जबकि 12 से 15 लाख की आय पर 20% और 15 लाख से अधिक आय पर 30% की दर से इनकम टैक्स वसूला जाएगा। व्यक्तिगत आयकर में रिबेट की सीमा को 5 लाख से 7 लाख रुपए कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर अधिभार की उच्चतम सीमा को 25% तक सीमित कर दिया गया है। ऐसा करने से किसी व्यक्ति पर आयकर का अधिकतम बोझ 39% तक सीमित रह जाएगा, जो पहले 42.5% से अधिक तक हो जाता था। चलिए अब बजट को समझते हैं आंकड़ों की निगाह से। वित्तीय वर्ष 2023-2024 का बजट का आकार 45 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। 2023-24 वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.9% रहने का अनुमान है। वहीं निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सरकार की प्राप्तियों की बात करें तो सरकार की प्राप्तियों में विभिन्न मदों की हिस्सेदारी बजट में इस तरह बताई गई है। उधार और अन्य देयताएं 34%, माल और सेवा कर 17%, निगम कर 15%, आय कर 15%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, कर भिन्न प्राप्तियां 6%, सीमा शुल्क 4% और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति 2%। इसी तरह सरकार के खर्चों की बात करें तो इसमें शामिल है ब्याज भुगतान 20%, करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा 18%,
केंद्र क्षेत्र की स्कीम 17%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9%, केंद्र प्रायोजित स्कीम 9%, रक्षा 8%, सब्सिडी 7%, पेंशन 4% और अन्य व्यय 8%। यानी कि हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभी भी सरकार ब्याज भुगतान में सबसे अधिक 20% खर्च कर रही है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है 7 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत आय पर आयकर नहीं देना होगा। कथन 2 है उधार एवं अन्य देयताएं अभी भी सरकार की प्राप्तियों के सबसे बड़े स्रोत हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।